पूरा दिन बाकी है। मैं आपको पूरे दिन की जो प्रक्रिया है वो समझाता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। अभी तो लगभग 6:45 बजे हैं, 6:45 का समय है, सुबह के 6:45। अभी शुरुआत है दिन की और गुरुवाणी ख़त्म हुई है। अभी लोग सो करके उठ रहे हैं, बातें आगे भी होंगी। 6:45 के बाद अब मैं 7:47 पर आपसे बात कर रहा हूँ। मेरे साथ फिर से कुछ किसान और किसानों के बीच में फिर से वही बातचीत किसान बिल को लेकर। हम फ़िलहाल एक अलाव के पास में हैं, जहाँ कुछ किसान अलाव के सहारे यहाँ ठंड से बचे हुए हैं। मौसम का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुँच गया है। बहुत ज़्यादा ठंड है और ठंड में भी ये किसान अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। अलाव जैसे ही गर्मी दे रहा है वैसे ही ये भी आंदोलन को तेज़ कर रहे हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है सर। सुखविंदर सिंह जी, जैसे आपने आंदोलन चला रखा है, यहाँ धरना चल रहा है किसानों का और लगातार 34 दिन आज हो गए हैं, तो ठंड बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन। क्या इस ठंड में आपका आंदोलन भी कुछ सर्द तो नहीं हो रहा? अरे सर, बिल्कुल कुछ सर्द नहीं हो रहा। ये दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। जितना गवर्नमेंट डिले करेगी उसमें गवर्नमेंट का ही नुकसान है, हमारा नहीं। हमें दिन पर प्रतिदिन लोग हमारे साथ जुड़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि हमारा मुद्दा नेक है, हमारे इरादे नेक है, ठीक है। बट जो सरकार कर रही है, जितना डिले करेगी उतना ही लोगों को भी परेशानी हो रही है, ठीक है। तो आने जाने वाले कह रहे हैं, हमने उनसे बातचीत की है, एक साहब थे एमपी के, उन्होंने बताया कि हमें 3 किलोमीटर अंदर पैदल जाना पड़ रहा है। पहले हमें मेन रोड से ही ऑटो मिल जाता था, अब हमें जब से यहाँ आंदोलन शुरू हुआ है तब से हमें पैदल जाना पड़ रहा है अपने घर को। तो हमने पूछा कि ये गलती किसकी है, किस कमी से, किसानों की गलती है या सरकार की गलती है? तो उस श्रीमान ने बताया कि किसानों की गलती नहीं है, ये सरकार की गलती है। यदि सरकार उनकी मांगे मान ले तो किसान अपने घर को चले जाएं और मुझे टेम्पो मिल जाएगा, मैं पैदल नहीं चलूँगा। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है सर। हमें शौक़ थोड़ी है इतनी ठंड में यहाँ बैठने का। पूरी रात हम पहरा देते हैं यहाँ पर। मतलब कोई भी लोग आके कोई शरारत करते हैं, कोई आके किसी भी तरह की हुल्लड़बाजी लोग करते हैं, हमें रात को ही पहरा देना पड़ता है। दिन में भी हम लोग यहाँ पे बैठ के अपना टाइम पास कैसे करना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। यहाँ फ्री बैठे हैं हम, अपने काम धाम सब छोड़ के। अभी मैं कुछ देर पहले लगभग 2 बजे रात के मैं गाजीपुर बॉर्डर पर था। वहाँ से भी पता चलता है कि जब तक
सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। गाजीपुर बॉर्डर पर भी यही हाल है और यहाँ सिंगू बॉर्डर पर भी यही हाल है। कुछ लोगों से बात करेंगे। जी साहब, 1 सेकंड का समय मिलेगा? अच्छा, कुछ लोगों से बात करेंगे ज़रूर, कोई तो मिलेगा ऐसा जो राहगीर होगा। भाई जी, जैसे अभी आप पैदल जा रहे हैं, आंदोलन जब से चला है तब से रिक्शा नहीं मिल रही है? नहीं, रिक्शा तो इधर के लिए नहीं मिल रही है। हमें तो कम से कम 2 किलोमीटर अंदर पैदल जाना पड़ता है। पहले मैं साइकिल से जाया करता था। अच्छा। लेकिन किसी वजह से मेरी साइकिल चोरी हो गई शनिवार को। अच्छा। चोरी हो गई मतलब 3 लड़के मिल करके साइकिल उठा ले गए। अच्छा। उस दिन से मैं यहाँ से कम 3 किलोमीटर अंदर पैदल जाता हूँ सोमवार से। दिक्कत तो खैर है, लेकिन इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा किसान की दिक्कत है, जो कि सरकार जो कह रहे हैं कि हम किसान कह रहे हैं कि MSP वापस लो आप। सरकार मान नहीं रहे हैं। अब MSP जब तक वापस नहीं होगा किसान ये सब जाने वाले नहीं है। चाहे 2 महीने हो, 4 महीने हो, 6 महीने हो, ये सब जाने वाले नहीं है। सरकार अगर MSP वापस लेती है तब तो जाएंगे, नहीं तो ये सब बैठे रहेंगे। अब दिक्कत है, मैं तो दिक्कत तो कोई बात ना, हम झेले आगे। हमें MSP से मतलब आपका मतलब है ये जो कानून बनाया है सरकार ने उसको वापस ले ले। वापस ले जी, बिल्कुल सही बात। आपको भी दिक्कत आ रही है? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं आ रही है जी। आप आंदोलन में आए हैं? आम आंदोलन में हैं जी, यहाँ के किसानों का समर्थन करने के लिए। किसानों को समर्थन करने। तो कहाँ से आए हैं? फरीदकोट, पंजाब से। फरीदकोट से। तो अकेले आए हैं या परिवार के साथ? नहीं आए हैं, मेरे दोस्त भी, फ्रेंड भी आगे अंदर बैठे हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है कि लोग अपना चल रहे हैं। पैदल वाले भी कह रहे हैं कि परेशानियाँ तो हो ही रही हैं, पर उनसे ज़्यादा परेशानी जो है, हमारे से ज़्यादा परेशानी किसानों की प्रॉब्लम है। उनकी परेशानी ज़्यादा है। हम तो पैदल चले जाएंगे, पर किसानों को उनका हक मिल जाए, बस इतना ही काफ़ी है। तस्वीर फिर वहीं से है। जो तस्वीरें देख रहे हैं आप, वो सिंधु बॉर्डर से ही है। ये स्टीम बॉयलर है। ये है वो आविष्कार, एक नया अद्भुत, जिसमें स्टीम के द्वारा खाना बनाया जाता है। ये यहाँ पर सेवादार हैं, ये खाना बना रहे हैं। इसमें आप बताएंगे बाबी जी कि जो गैस से ज़्यादा जल्दी बन जाता है, इससे जल्दी बनता है? नहीं, इससे ज़्यादा जल्दी बनती है। अच्छा, तो गैस से लेट बनेगा, इससे ज़्यादा जल्दी बन जाएगा? ये इसमें सेक बहुत ज़्यादा है। अच्छा। इसमें हम डालते 25 kg दाल। अच्छा जी। 1 घंटे से तैयार हो जाती है। 1 घंटे में? हाँ, ये 3 भट्ठी है। अच्छा जी। तीनों भट्ठी में दाल डालेंगे तो 75 kg बढ़ेगी। अच्छा। और 1 घंटे में बन जाएगी। 1 घंटे में बन भी जाएगी? कोई 3000 आदमी का खाना तैयार हो जाएगा। तो रोजाना कितने लोगों का खाना बनाते हैं? ये तो पता ही नहीं चलता कितना खाता है, लाइन लगा रहता है। पर ही हूँ, चारों तरफ किसान हैं और मंच 1-2 नहीं है, कई कमेटियां हैं, कई समितियां हैं किसानों की, अलग अलग मंच पर साझा कर रहे हैं किसान अपने मंच को। और मंच से, हर मंच से यही आवाज़ है कि प्रधानमंत्री जी, मौजूदा सरकार इस कानून को वापस ले। मैं रात 2 बजे यहाँ आया था और 2 बजे से मैं आपको सीधी तस्वीरें भेज रहा हूँ, और अब फिर मैं 9 बजे सुबह के आपके सामने हूँ। मैंने आपको ताज़ा तरीन हाल दिखाए थे कि किस तरह से आंदोलनकारी किसान सुबह उठते हैं और गुरबानी सुनने के बाद में नाश्ता चाय करते हैं, और उसके बाद का कार्यक्रम कैसे चलता है। अभी सुबह के 9 बजे हैं और मेरे साथ में हैं जी। आपका नाम सर? मैं किसान हूँ जी। जी, देखिए, बहुत अच्छी सी बात यह है कि नाम नहीं, बस अपना काम बताते हैं। हम किसान हैं, यहाँ आंदोलन में नाम से नहीं, सिर्फ अपने काम से बात कर रहे हैं। हम किसान हैं, आवाज़ जी किसान। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सब कह रहे हैं कि बिल वापस लिया जाए, बिल गलत है, किसानों के खिलाफ में है, और आपकी भी आवाज़ में सुर वही नज़र आता है कि बिल किसानों के खिलाफ है। पर उससे कुछ हटके आप कुछ बताइएंगे, कुछ कहेंगे मौजूदा सरकार को? मौजूदा सरकार सो रही है जी। ये इतना बड़ा एजिटेशन है, अभी तक उसको मालूम नहीं हुआ। कितने 35-36 दिन हो गए, तो सरकार को मालूम नहीं है कि ये कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या डिमांड है इनका। ये तो कुछ नहीं मांगते, जो पहले चल रहा था उसको मांगते हैं, कैरी ऑन करते जाओ, लोगों को मत मारो। जो लोगों का बेस है ख़त्म हो जाएगा किसान का, किसान नहीं रहेगा, मजदूर हो जाएगा।
और कुछ नहीं मांगते हैं। जो सभी लोग इनका पहचान जो है कोई नहीं है, किसान है, किसान और कुछ नहीं मांग रहा। जो अपना फसल पैदा करता है उसकी कीमत जो है जेन्युइन वो मांग रहा है। तो मोदी साहब बड़े बड़े घरानों को दे करके उसका बेस ख़त्म कर देना चाहते हैं और उसको मार देना चाहते हैं, लेबर बना देना चाहते हैं, ब्रेन वॉश कर देना चाहते हैं कि इनके ऊपर राज करेंगे, इनको देना कुछ नहीं है। मोदी जी 2-2 हज़ार रुपया डालते हैं, लोगों के खातों में डालते हैं, तो क्यों डालते हैं इसका जवाब दें। वो लोगों को भीख देते हैं। जब किसान अपने हक की मेहनत करता है तो वो अपनी फसल का मूल्य मांगता है, तो क्यों नहीं दे रहे। ये बहुत बड़ी बात है। जो पंजाब है एग्रीकल्चर लैंड है, एग्रीकल्चर बेस है इसका, तो बहुत लंबे समय से एग्रीकल्चर करते हैं, अवेयर है, अब एजुकेटेड है, हर बात समझते हैं। सरकार इनको धोखा देना चाहती है, वो धोखा नहीं होगा, सब अवेयर हो चुके हैं, बेस है इनका। देखिए, ये किसान बताते हैं कि पंजाब के जो लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, अवेयर है, अवेयरनेस है उनमें, और ये सही बात भी है। 5 जून के बाद जब ये बिल प्रस्ताव पास होकर आया और इसका कानून बना, ये कानून पारित हुआ, तो सबसे पहले आवाज़ इस बिल के खिलाफ पंजाब से आई। पंजाब ने धरने प्रदर्शन किए और रेल को रोकने तक का काम किया। पंजाब के लोग यहाँ दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सबसे भारी तादाद में नज़र आते हैं। मैं रात 3 बजे की तस्वीरें आपको गाजीपुर बॉर्डर की दिखा चुका हूँ, उसमें भी आपने देख लिया होगा कि कितनी संख्या में गाजीपुर में किसान हैं और कितनी संख्या में यहाँ सिंघू बॉर्डर पर किसान है। किसान मेरे सामने भी थे और मेरे पीछे भी आ जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ और किसानों से मैं बात करूंगा और दिखाऊंगा यहाँ की सच्ची तस्वीरें, किसानों के हालात और उनकी ज़बानी मैं आपको फिर से बताऊंगा। हम तो आज भी अपील करते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम मानते हैं, लेकिन वो नहीं मानते, हमको फार्मर ही नहीं बोल रहे। हम इसलिए हम भी कहते हैं कि हमारे वो प्रधानमंत्री नहीं हैं। प्रधानमंत्री होता है लोगों के लिए अच्छा काम करने के लिए, वो प्रधानमंत्री हैं वो अडानी अम्बानियों के। अच्छे दिन वो कहते थे अच्छे दिन आएंगे, क्या उन्होंने वादा नहीं किया था कि 15-15 लाख हर एक के खाते में आएंगे? आए किसी के खाते में? हमारे खाते में तो किसी के नहीं आए। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उनको भरम है। कभी तो वो बोलते हैं यहाँ खालिस्तानी बैठे हुए हैं, आपको कि खालिस्तानी नज़र आया? यहाँ खाली किसान बैठे हुए हैं। तो मैं एक बात आपके माध्यम से और बताना चाहता हूँ कि ये खाली प्रोटेस्ट किसानों का नहीं है, ये सब दुकानदार भी, छोटे दुकानदार, व्यापारी भी मर जाएंगे अगर ये बिल लागू हो गया। तो आम आदमी के लिए खाना खाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सोने की तरह, हीरे जवाहरात की तरह महंगा कर देंगे आपको। ये गेहूं जो बोरी में मिलता है ना, आज 20 रुपये किलो मिलता है, 22 रुपये किलो मिलता है, आटा मिल जाता है 22-23 रुपये किलो, ये आपको 50 रुपये किलो भी नहीं मिलेगा, आपको 100 रुपये किलो मिलेगा। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप जाके हिमाचल प्रदेश में देखो क्या किया इन्होंने। 20 रुपये किलो सेब बिकता था व्यापारी का। जब ये अडानी अंबानी चले गए, वहाँ बड़े बड़े स्टोर खोल लिया अपने इन्होंने, तो जाते ही ना 2 रुपये फालतू दिए उनको, 2 रुपये फालतू दिए, एक साल 2 रुपये फालतू दिए। तो दूसरे साल क्या किया इन्होंने? दूसरे साल उनका सेब है जो 23 रुपये किलो खरीदा। अब लोकल व्यापारी तो बेचारा कहता था कि मैं 22 रुपये लेके आगे 21-22 रुपये बिकते थे मेरे को, तो मेरे को रुपया 2 रुपया बच जाता था। अब उन्होंने 23 रुपये कर दिए, तो व्यापारी जो छोटा व्यापारी था वो मर गया, ख़त्म हो गया, वो भाग लिया वहाँ से, उसने व्यापार बंद कर दिया सेब का। अब तीसरे साल आ गए। तीसरे साल आने के बाद देखो इन्होंने क्या किया कि वही सेब इन्होंने 6 रुपये किलो खरीदा, 6 रुपये किलो खरीदा। अब फार्मर जाएगा तो जाएगा कहाँ? अब छोटा व्यापारी भी भगा दिया इन्होंने। यही काम ये यहाँ करेंगे। अब पीछे ले लो, 1 साल जियो की सिम फ्री की, ये सबको पता है। और जब जियो का सिम इन्होंने लॉन्च किया था तो उस वक्त 79 रुपये खाली रिचार्ज था, 1 महीने की वैलिडिटी। और वैलिडिटी नहीं थी, वो नेट पैक था। वैलिडिटी तो 2021 तक बता रहे थे। जब ये चोर आ गए
मोदी के साथ मिली भुगत करके इन लोगों ने 250-300 रुपए का रिचार्ज होता है एक महीने का, पहले कितना का था 79 रुपए का, साल फ्री किया तो अब कितने साल हो गए लूटते हुए इन्हों को। अब पैसे डालते हो तो बात होती है, आगे तो इनकमिंग फ्री थी 2021 तक, ठीक है ना। तो ये सबका यही हाल करेंगे भैया। अभी तो कई लोग गलतफहमी में बैठे हैं, अभी पंजाब के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारा क्या, हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन जब कुड़ियों में इनको दान मिलेगा ना खाने के लिए, चावल मिलेगा तो कणक मिलेगा, तब पता चलेगा प्रोटेस्ट ये जिम्मेदार अपने लिए नहीं किसान कर रहे, ये मजदूर के लिए कर रहे हैं, ये गरीब के लिए कर रहे हैं, छोटे दुकानदार के लिए कर रहे हैं, छोटे व्यापारी के लिए कर रहे हैं। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि केवल किसान नहीं शिकार होगा इस बिल का, तो आम जनता भी शिकार हो जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी पे बोझ पड़ेगा इसका। जब पैकेटों में 400-400 ग्राम का मिलेगा ना, आप विदेशों में देखो जहाँ जहाँ ये बिल लागू हुआ है, अगर ये सब कुछ इनके कब्जे में आ गया ना तो यही करेंगे ये भैया, पंजाब और के कुछ लोग नहीं करेंगे। वो तो अपना बनाएंगे, पहली है अपना बीजेंगे खाएंगे, नहीं बिक्री होगा तो कोई बात नहीं है। जो मजदूर है कहाँ से लेके खाएगा, वो कहाँ जाएगा? ये बात कहते हैं कि फायदे का बिल है, मेरे को आप बता दो, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि एक फायदा तो गिनाओ, एक फायदा तो गिनाओ। जैसे आपको तो कह रहे हैं क्या इसका नुकसान, इसका हमको कहते हैं हम नुकसान नहीं है, हमको फायदा बता दो, इसका एक फायदा एक भी बता दो। नाकाम है सरकार, सरकार के मुंह में तो गुंगनी पड़ जाती है कि क्या किसान को जवाब क्या दें। किसान जो फसल बेचेगा इन प्राइवेट मंडियों में, अगर खरीदने वाला पैसा नहीं देगा इनको, पैसा नहीं देगा इनको, तो ये कानून की कुंडी नहीं खड़का सकते, ये अदालत में नहीं जा सकते। तो बताओ ये बिल फायदे में कहाँ है, कहाँ है फायदे में? नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो जा सकते हो आप, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो बैठे हैं आज आपकी वो बात सुनते हैं, वो व्यापारी की बात सुनेगा, व्यापारी उसके टेबल पे मारेगा, गड्डी मारेगा तो आपकी बात सुनेगा, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इसलिए डट के विरोध करते हैं। मैं तो अपील करता हूँ सब जो भी मजदूर है, दुकानदार है, वो इस बिल को ध्यान से देखें और सब इनका विरोध करें, नहीं तो लाले पड़ जाएंगे रोटी के खाने के। आज तो किसान खुदकुशियां कर रहा है ना, कल को सब लोग खुदकुशियां करेंगे। ये तो बात है भी, ये जो बिल है ना, हमारे जो कानून बनते हैं ना, 3 श्रेणियां इनकी। एक तो कानून बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, एक बनाती है सेंटर, तो एक श्रेणी में आते हैं कि दोनों मिलके बनाती हैं। और ये जो एग्रीकल्चर का लॉ है ना, ये कानून बनाती है स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट का है बनाने का कानून एग्रीकल्चर, लेकिन बना रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है कि नहीं? ये तो है ही कानूनी तौर पे गलत है। सिंधु बॉर्डर पर हम सुबह से तस्वीरें दिखाई रहे हैं आपको, और सिंधु बॉर्डर पर जब हम आए और लोगों से वार्ता की, हमने बातचीत की, तो पता चला कि ये बिल केवल किसानों के लिए घातक नहीं है, आम जनता के लिए भी घातक है। यही अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी बता रहे थे, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, वार्ता कर रहे थे, वो भी इसी बात को कह रहे हैं। पर कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है वो तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए हक में है। मैं बताता हूँ ना किसानों के हक में क्या है। ये पहले क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू में क्या होगा कि पहले साल तो हो सकता है ये किसानों को जो MSP है उससे ज़्यादा रेट दें, जैसे हिमाचल में सेब का मैंने जिक्र किया, दूसरे साल भी दें, तीसरे साल भी दें, चौथे साल भी दें, 5वें साल भी दें, ठीक है ना। जब सरकारी मंडी में अनाज जाना बंद होएगा, मंडी बंद हो जाएगी, वो घाटे में चढ़ेंगे। तो 6वें साल में उनकी मर्जी होगी, जो मर्जी देंगे कि नहीं देंगे, अपनी मर्जी में देंगे। वो कहेंगे भी इतना ही देना है, तो फिर जिम्मेदार क्या करेगा? वो कहेगा भी मेरे को तो यार घाटा पड़ता है, वो कहेंगे कॉन्ट्रैक्ट पे दे दो, आप ज़मीन ठेके पे दे दो, 20 साल के लिए लिख के दे देंगे, 1 साल का ठेका दे देंगे। मान लो बाजार में चलता है 50,000 रुपया, वो कहेंगे हम 70,000 रुपया देंगे। लालच में तो हर एक आ जाता है। ये लालच में हुआ है, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लालच दिया था, 15-15 खाते में डालेंगे, कहे किसी के खाते में आया नहीं ना आया, तो वो क्या करेंगे? वो कहेंगे भी लिए 70,000 रुपया, तो पटा कर दे मेरे को, लिख के दे दे मेरे को 20 साल के लिए। 20 साल का लिख दिया। पिछले समय में एक पेप्सी कंपनी पंजाब में आई थी, जब वो लगाने लगे थे ना, पेप्सी का लगाने लगे थे, वो कहते थे साथ में हम ये दूसरी पेप्सी की
पीने वाली लगाएंगे जल, ठीक है। तो उसके साथ हम आलू का व्यापार भी करेंगे। जिम्मेदार से आलू बचा दिया था, 1 साल तो ले लिया, दूसरे साल उन्होंने एक कड़ा रख लिया भी इससे मोटा होगा तो हम नहीं लेंगे, ठीक है कि नहीं। तो किसानों ने वो जो आलू था वो रोडों पे फेंक दिया था, ठीक है। तो अब यही बात ये करेंगे, 1 साल तो देंगे ठेका आपको, 50 से 70 हज़ार देंगे। आपके ट्रैक्टर जो है जिम्मेदार बेच देंगे, लोहे के बाद बेच देंगे, कबाड़ में बेच देंगे। अब साधन भी बेच दिए हमने, तो पैसे भी आ गए, हमने वो भी खर्च लिए। दूसरे साल क्या होगा, दूसरे साल कहेंगे हमको तो पड़ गया घाटा, भैया ये लो हम देंगे तेरे को 10,000 रुपया। और जिम्मेदार कहाँ जाएगा, अब साधन भी बेच बैठा है, सब कुछ बेच दिया, 10-20 हज़ार में देगा। उसका पाला रोटी तो उसकी पूरी होगी नहीं, 10,000 से होगी पूरी नहीं होगी। महंगाई तो बढ़ेगी जब सब कुछ इनके पास आ जाएगा ये। तो फिर क्या होगा, जिम्मेदार कहेगा भैया तुम हमसे ज़मीन ही खरीद लो। कैसे कब्जा होगा इनका ज़मीन पे, जो कहेगा ना भाई हमसे ज़मीन खरीद लो, फिर वो अपने हिसाब से रेट देंगे, भी इतना देंगे हम तो तेरे को। ज़मीन का रेट अगर देखो, ज़मीन का रेट ये तो कहते हैं ना कारपोरेट घराने कहते हैं हमको जी इतना घाटा पड़ गया, हमको इतना घाटा पड़ गया। किसान की जब 2014 में इनकी सरकार बनी, उससे पहले ज़मीन का रेट था 40 लाख रुपया, 35-40 लाख रुपया। आज पूछो जाके ज़मीन का रेट क्या है, आज औसतन 12 लाख 13 लाख रुपया रह गया। जो जिमींदार को घाटा पड़ा वो कौन देगा, कारपोरेट को रहने का तो एक दिन घाटा पड़ता है। तो बड़ी बड़ी न्यूज़ कंपनियां जो है, गोदी मीडिया बोलता है जी इसको घाटा पड़ गया, इसको घाटा पड़ गया। तो जो घाटा जिमींदार को पड़ा है उसका नहीं पता है। जिमींदार को 1 एकड़ के पीछे 25-30 लाख रुपया घाटा पड़ा है, वो कहाँ जाएगा, उसका घाटा नहीं दिखता सरकार को। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो बिल है किसानों के पक्ष में है ही नहीं। ये मोदी मीडिया जो है ये बिल्कुल बेबुनियाद बकवास कर रहा है, हम तो सीधा बोलते हैं, ठीक है ना। ये मोदी मीडिया बिल्कुल बकवास कर रहा है। जमीन पे आपने आगे, आप घूम रहे हो, आपने आगे देखा यहाँ कौन बैठा है, खालिस्तानी, यहाँ कौन बैठा फिरका प्रस्ती बैठे हैं दिल्ली में, जो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं, जो हमको झूठ बोलते हैं। कल किसी ने सवाल कर लिया अमित शाह से कि आपने तो वादा किया था 15 लाख, वो कहता है देखो कितने बेशर्म लोग हैं ये, वो कहता है ये तो हमारा जुमला था। एक इतनी बड़ी कुर्सी पे बैठा व्यक्ति हमको कहता है जुमले सुनाता है हमको। तो ये आपको भैया सब कुछ जुमलेबाजी है इनकी, इनके पास कुछ नहीं देने के लिए, ये लूटने आए हैं हमको। इन्होंने कांटेक्ट किया हुआ है अडानी अंबानी से पहले, जब सरकार आनी थी तो ये जो चैनल थे सब खरीदे हुए हैं इनके। हम इसलिए गोदी मीडिया का बाइकाट करते हैं और करते रहेंगे। अच्छा, वही अमित शाह जी कह रहे थे कि 2 साल के लिए किसान इस बिल को अपना के तो देखे, फायदा होता है तो फायदा होता है। अरे भैया मेरी बात तो सरदार जी, ये फायदा लो, कैसे फायदा लो थे, ठीक है ना। हम फायदा लेना जानते ही नहीं है। हम जो हमारा 2 बिल 3 बिल आए रद्द करते पिछड़े। मैं बात बताता हूँ आपको, फायदा बताता हूँ। इधर देखो पंजाब में तो बिक रही है MSP पे, रहने दे। अभी 2 साल हमको दिखाए, पहले दूसरी स्टेटों में भी हम फालतू रेटों में खरीदेंगे। अभी धान तो आके वहाँ से गुजरात, बिहार से आके, यूपी से आके पंजाब में बिक रहा है। तो पहले वो लागू करके दिखाएं ना हमको, एग्जाम्पल दिखाएं, एग्जाम्पल सेट करें, फिर हम देखेंगे। पहले वहाँ पर 2-3 साल 4 साल करें। वो तो बेचारे आके यहाँ 800-900 में वहाँ धान बेच रहे हैं, बहुत सस्ते में गेहूँ बेच रहे हैं, वहाँ लागू करे हैं पहले, या पंजाब में को लागू करते हैं पहले। वहाँ हमको एग्जाम्पल दिखाए भी, वहाँ का किसान खुशहाल, वो तो मर रहे हैं बेचारे। यूपी में ठीक है, यूपी का किसान, बिहार का किसान पंजाब में आके बेच रहा है। यूपी जो चोना खरीदिया और पूरा कर देने, कितने ट्रक इधर पड़ेगा, ये जो एग्जाम्पल है वहाँ सेट करे पहले, हम देखेंगे। अगर सही रहा 2-3 साल चला तो हम देखेंगे, फिर विचार करेंगे। एक बात और बताई जा रही है, हाँ। कुछ हवाएं चलती हैं, उन हवाओं के जरिए हमें भी पता चल जाता है, बोलो। पता चलता है कि ये आंदोलन जो है किसान आंदोलन, ये हरियाणा और पंजाब के लोगों का ही प्रोटेस्ट है, इसमें उत्तर प्रदेश के नहीं भैया, आप स्टेज पे चढ़ के देखो वहाँ कहाँ से आ रहे हैं हम। गुजरात का मॉडल जो इन्होंने बना रखा है ना, गुजरात मॉडल है, गुजरात क्या है,
कुछ नहीं किया इन्होंने, खाली जुमलेबाजी वहाँ की है, जुमलेबाजी सारे देश को सुना रहे हैं ये, और कुछ नहीं है। आप कहना चाह रहे हैं जुमलेबाजों की सरकार है? हाँ बिल्कुल जुमलेबाजी की सरकार है। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री आप कह रहे हैं जुमलेबाज, बहुत बढ़िया प्रधानमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री बहुत राष्ट्रीय प्रधानमंत्री हमको मिला ही नहीं। पहले इतना बड़ा चोर ठग दो हमको पहले मिला ही नहीं। अरे आप चोर और ठग कह रहे हैं, उन्होंने अपने परिवार तलक छोड़ दिया देश के लिए। जो परिवार छोड़ने वाला है, ये एक एग्जाम्पल सेट कर लिया, परिवार छोड़ता है वो तो, जो अपने परिवार का नहीं हुआ वो किसका होगा? परिवार का छोटा इस करके इनका पल्ले का नहीं, जब वो किसान एकता, मोदी मीडिया, गोदी मीडिया का भी यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि मीडिया भी नहीं अछूती रह जाती। सरकार को खरी खोटी सुनने को मिलती है, वही जो गोदी मीडिया है उसको भी खरी खोटी सुनने को मिलती है। पानी डालने को सुनने मिलती है, पानी डालने का पूरा बीती हो रही है, तो सभी की बीती हो रही है। आप हमारे साथ थे और हम यहाँ जीरो ग्राउंड रिपोर्ट पर हैं। हम दिखा रहे हैं वही तस्वीरें, बिल्कुल सच्ची तस्वीरें जो आप देखना चाह रहे थे। और मैं अभी पूरे दिन की कवरेज करूँगा। अभी 10 बजने को है। मेरी एक रिपोर्ट और 1 घंटे बाद आपके सामने होगी। ठीक 1 घंटे बाद फिर से मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे मिलूँगा, ऐसे ही कुछ किसानों के बीच में। ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਨਾ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਟਰੈਕਟਰ ਲਈ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ ਫ੍ਰੀ ਪਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਉਹ 11 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਰ ਕੇ ਆਰੀਆ ਕਾਲਜ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਬਾਤ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਥਾਵਾਚਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਲਈ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ। ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਾਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਜਾ ਲਈ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ